नमस्कार दोस्तों, अलवर वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समान महीने कि किसी साधारण वर्ष में, किसी लीप वर्ष में कौन कौन से समान महीने होते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो होता है पुनरावृत्ति। अब हम यहाँ बात करेंगे पुनरावृत्ति की। तो पुनरावृत्ति की अगर हम जब बात करते हैं तो पुनरावृत्ति का पहले शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो शाब्दिक अर्थ के लिए पुनरावृत्ति क्या होती है ये समझना जरूरी है। तो किसी भी वर्ष का कैलेंडर, किसी भी वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में एज इट इज या जैसे काम में लिया जाए उसको कैलेंडर की पुनरावृत्ति कहा जाता है। जैसे 2001 का कैलेंडर 2007 में एज इट इज काम में लिया जाता है। 1 जनवरी 2001 को जो वार था 1 जनवरी 2007 को भी वही वार होगा। 31 दिसंबर 2001 को जो वार था 31 दिसंबर 2007 को भी वही वार होगा। तो इसे कहते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो अब हम इसके कुछ नॉर्मल से नियम हैं वो पढ़ते हैं। तो जो पहला नियम है वो ये कहता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। मतलब साधारण वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति हमेशा साधारण वर्ष में ही होगी तथा लीप वर्ष की पुनरावृत्ति हमेशा लीप वर्ष में ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट हो जाए और लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे में पुनरावृत्ति उनकी नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ आगे देखेंगे। तो पहले एक नियम होता है कि यदि शेषफल 1 बचता है तो दिए गए वर्ष में 7 जोड़ देते हैं। यदि शेषफल 1 बचता है तो 7 जोड़ देते हैं। उसके अलावा यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ दिया जाता है। और यदि शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ दिया जाता है। और उसके अलावा यदि शेषफल 0 या 4 बचता है तो उसमें 28 जोड़ देते हैं। मित्रों, एक चीज ध्यान रखना कि जब शेषफल 1 बचेगा तो 7 जोड़ेंगे, शेषफल 2 या 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे और शेषफल 0 या 4 बचेगा तो 28 जोड़ा जाएगा। अब ये जोड़ने कैसे हैं तो वो देखते हैं। जैसे हमने वर्ष ले ली 1813, हमने वर्ष ली 1813, तो हमें कुछ नहीं करना। जो वर्ष के 2 अंतिम अंक होते हैं, ये किसके होते हैं? वर्ष के। इसमें वो ही भाग देना है कितने का? 4 का। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 बचे तो 7 जोड़ेंगे, शेषफल 2 या 3 बचे तो 11 जोड़ेंगे और 0 या 4 बचे तो 28 जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल कितना बचा? 1। और 1 शेषफल पर कितना जुड़ता है? 7। तो यहाँ पर वर्ष ली थी हमने 1813, जिसमें कितने जोड़ देंगे? 7। तो ये कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 1820 में होगा। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए कि 1 जनवरी 1813 को जो वार था 1 जनवरी 1820 को वही वार रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले शेषफल की। तो अब यहाँ पर हम वर्ष ले लेते हैं 1774। अब हमने नेक्स्ट ईयरली की 1774, तो अंतिम 2 अंकों में हमने भाग दिया कितने का? 4 का। कहां तक जा रहा है? 72 तक। कहां तक जा रहा है? 72 तक। कितने शेषफल बच गए? 2 क्या बचा हमारे पास? शेषफल। अब इस शेषफल 2 बचने पर कितना जोड़ते हैं? 11। तो वर्ष हमने ली थी 1774। अब यहाँ पर 2 बचा है, 2 पर क्या जोड़ेंगे? 11। तो ये 1700 वैसे की ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर 11 जोड़ने पर कितने आ जाएंगे? 85।
तो अब ये जो कैलेंडर है 1774 का, ये रिपीट होगा 1785 में। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें 1635 की, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे 1635 की, तो अंतिम दो अंकों में वही कितने का भाग देना है, 4 का। 4 का भाग देने पर अब हम देखेंगे कि 800 का 32, कितने बच गए, 3 बच गए, और 3 बचने पर भी कितने जोड़े जाते हैं, 11। शेषफल कितना बचा हमारे पास, 3 बचने पर भी कितने जुड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे। अब 11 जोड़ने पर वर्ष थी हमारे पास 1635, 11 जोड़ दो, 35 में 11 जोड़ने पर 46, तो 1646। अब यहाँ पर देखिए 1813 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 1820 में। 1774 का कब हुआ, 1785 में। और 1635 का कब रिपीट हो रहा है, 1646 में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम अगली सन ले लेते हैं 1212। अगला हमने वर्ष लिया 1212। वही प्रोसीजर समान रहेगा, अंतिम दो अंकों में भाग किसका लगेगा, 4 का। जब हमने 4 का भाग दिया तो 4 दिया 12, शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल कितना बचा, 0। और 0 या 4 पर हम क्या जोड़ते हैं, 28। तो 1212 में 28 जोड़ने पर हमारे को प्राप्त होते हैं, हमको क्या प्राप्त हुआ, 1240। तो 1212 का कैलेंडर कब प्राप्त हो रहा है, 1240 में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ से आप देखिए कि 12 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, मतलब लीप वर्ष है। 40 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष, दोनों लीप वर्ष का कैलेंडर किस में रिपीट होगा, लीप वर्ष में ही होगा। और साधारण वर्ष का कैलेंडर किस में रिपीट होगा, साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। तो आपको ये नियम याद रखना है कि एक शेषफल बचने पर 7, 2 या 3 शेषफल बचने पर 11 और 0 या 4 शेषफल बचने पर 28 की संख्या जोड़ी जाएगी, किसमें, दिए गए वर्ष में। और भाग किसमें देना है, अंतिम दो अंकों में 4 का भाग देना है। अब यहां से इसमें कुछ अपवाद मिलते हैं, इसमें कुछ अपवाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नियम काम आएंगे वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो पिछली वीडियो देखना आवश्यक है आपको। अब यहां से आप देखिए कि जैसे मान के चलो हमसे उसने पूछा कि भैया 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मित्रों वो नियम आपको हमेशा याद रखना है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होगा। तो यहां से आप देखिए कि 72 में हमने भाग कितने का दिया, 4 का, 18 पूरा पूरा जा रहा है 18। तो यहां शेषफल कितना बचेगा, 0। और 0 शेषफल बचने पर क्या जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। 0 शेषफल बचने पर क्या जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। तो मित्रों अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखिए कि अब हम यहां पर जोड़ के देखते हैं 1872 में जब अगर हम 28 जोड़ेंगे तो देखिए ये हमें प्राप्त होगा 1900। क्या प्राप्त होगा, 1900। अब आप यहां बताइए कि ये सही है क्या, ये जो हमारा नियम है ये सही है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1872 में 72 में 4 का भाग दीजिए, पूरा पूरा जा रहा है। तो कौन सी वर्ष है ये, लीप वर्ष। कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष। अब यहां पर शताब्दी की बात आ गई, क्योंकि पूरी डबल 0 आ रही है। शताब्दी में भाग दिया जाता है 400 का, और 400 का भाग अगर पूरा पूरा चला जाता है तो लीप शताब्दी, और 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो साधारण शताब्दी है। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान रखना कि साधारण शताब्दी का अंतिम वर्ष हमेशा साधारण वर्ष ही रहेगा, और लीप शताब्दी का अंतिम वर्ष हमेशा लीप वर्ष ही रहेगा। तो यहाँ पर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो कौन सी शताब्दी है ये, साधारण शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी का अंतिम वर्ष है, क्योंकि कहां से शुरू हुआ है, 1801 से 1900 तक, तो अंतिम वर्ष है। तो ये वर्ष कैसा रहेगा, साधारण शताब्दी का अंतिम वर्ष साधारण वर्ष होता है, और लीप शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष होता है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष, तो नियम फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि लीप वर्ष का कैलेंडर किस में रिपीट होता है, लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष का कैलेंडर किस में रिपीट होता है, साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में रिपीट होगा। तो अब ये तो थ्योरी हो गई गलत। तो अब आपको एक नोट डाल के लिखनी है
अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो वो लिखेगा, और जो नहीं बनाना चाहे वो याद करेगा कि जब लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर भी, यदि लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर भी साधारण वर्ष प्राप्त होती है, यदि लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर भी साधारण वर्ष प्राप्त होती है तो 28 की जगह, तो 28 की जगह 40 जोड़ेंगे। यह अपवाद है। जब लीप वर्ष की जगह जब लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर भी लीप वर्ष की जगह साधारण वर्ष की प्राप्ति होती है तो उसमें 28 की जगह 40 जोड़ा जाएगा। 40 जोड़ा जाएगा। तो अब यहां पर 28 जोड़ने पर कौन सी वर्ष प्राप्त हो रही थी? साधारण। तो अब 28 ना जुड़कर कितना जुड़ेगा? 40 जुड़ेगा। और 1872 में 40 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 1912। तो 1872 का कैलेंडर है वो कहाँ रिपीट होगा? 1912 में रिपीट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब साधारण वर्ष में 28 जोड़ने पर भी लीप वर्ष प्राप्त नहीं होती है तो उसमें 28 की जगह 40 जोड़ा जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 1972। अब यहां से हमने एक नया एग्जाम्पल उठाया 1972। अब देखिए वही 4 का भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है तो कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष। और 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल भी कितना बच रहा है? 0। शेषफल कितना बच रहा है? 0। और शेषफल जब 0 बचता है तो क्या जुड़ता है? 28। अब 1972 में हम कितने जोड़ेंगे? 28। क्या प्राप्त हुआ? 2000। ये शताब्दी प्राप्त हुई है तो भाग किसका देंगे? 400 का। अब 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो कौन सी शताब्दी रहेगी? लीप। और नहीं जाएगा तो साधारण। तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो कौन सी शताब्दी है ये? लीप शताब्दी। और मित्रों लीप शताब्दी का अंतिम वर्ष भी कैसा होगा? लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से 2000 तक, तो अंतिम वर्ष 2000 रहा। तो लीप शताब्दी और लीप शताब्दी का अंतिम वर्ष कैसा रहेगा? लीप वर्ष। तो ये भी लीप वर्ष और ये भी लीप वर्ष, तो ये तो 28 के साथ ही रिपीट हो जाएगा। लेकिन जब लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर भी साधारण वर्ष प्राप्त होती है तो उसमें 28 की जगह 40 जोड़ा जाता है। तो मित्रों अब मुझे आशा है कि आप पुनरावृत्ति के जो भी सवाल हैं वो आराम से हल कर लेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से वार, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन कौन से वार हो सकते हैं या कौन कौन से वार होंगे, इनके अलावा कोई वार नहीं होगा। तो यहां से अगर हम क्रम से चलें तो देखिए सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 4 वार ऐसे हैं जिनसे किसी भी शताब्दी की शुरुआत तथा अंत दोनों हो सकते हैं। किसी भी शताब्दी की किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन है वो ये 4 वारों में से होगा, इसके अलावा अन्य किसी भी वार से नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ पर अंतिम दिन की बात करें तो कोई भी चीज अगर सोमवार से शुरू हो रही है तो पिछले वाली कहाँ खत्म हुई होगी? रविवार को। भाई अगर 31 दिसंबर 2019 को रविवार हो तो 1 जनवरी 2020 को ही तो सोमवार आएगा। तो जब शुरुआत सोमवार से होगी तो पिछले वाली उससे एक बार पहले ही समाप्त होगी। अब अगर किसी शताब्दी की शुरुआत मंगलवार से हो रही है तो पिछले वाली शताब्दी की समाप्ति किस वार पर हुई होगी? सोमवार पर, क्योंकि सोमवार पर समाप्त होगी तभी तो मंगलवार से अगली शुरू होगी। इसके बाद आता है गुरुवार, तो पिछले वाली कहां से खत्म हुई होगी? बुधवार से।
और जब शनिवार से शुरू हो रही है तो पिछले वाली कहाँ पर खत्म हुई होगी, तो खत्म हुई होगी वो शुक्रवार पर। अब हम अगर यहाँ बात करें तो देखिए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के अलावा अन्य कोई वार नहीं हो सकता, और किसी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के अलावा अन्य कोई वार नहीं हो सकता। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वार है जिससे किसी शताब्दी की शुरुआत व अंत दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन वार देखिए सोमवार इसमें भी आ रहा है और सोमवार इसमें भी आ रहा है, तो एकमात्र कॉमन वार ऐसा है कौन सा, सोमवार, जिससे किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन व अंतिम दिन दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज आप अगर उतारना चाहो, नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अब इसके बाद अगली जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको फैलाएं, सब्सक्राइबर बढ़वाएं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हमें उतना ही हौसला मिलेगा और आपको नई अपडेटों के साथ नई अच्छी वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।